बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान अली और आपकी खिदमत में एक नए सेशन के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक है कि वच्छियाँ और कटियाँ जो पैलन हैं वो हीट के अंदर अगर नहीं आ रही तो उनके साथ प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ करना है। सबसे पहले हमें क्राइटेरिया पता होना चाहिए कि कौन सा ऐसा जानवर है जो कि अगर इस स्टेज तक हीट पे आ जाना चाहिए था, लेकिन अब इसका क्राइटेरिया सारा पूरा हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी जानवर हीट पे नहीं आ रहा, ताकि हम अपने डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकें कि हमारा जानवर उसके इस बाकी सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो ज़रूरियात हैं हीट पे आने के लिए, वो पूरी हो चुकी हैं। अब जानवर हीट के अंदर नहीं आ रहा, आप आके चेक करें। तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर फ्रीजियन है काओ, तो क्राइटेरिया 3 क्राइटेरिया हैं। पहला ये कि जानवर का वजन पूरा हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा क्राइटेरिया है कि जानवर की हाइट पूरी हुई है या नहीं हुई। अब इसी के साथ तीसरा क्राइटेरिया है उम्र का। अब चाहे वो हाइट चाहे वो वजन जानवर टाइम से पूरा कर जाए जितने मर्जी महीनों के अंदर, लेकिन अगर वो हीट पे आता है तो पूरी उम्मीद है कि वो जानवर कंसीव करेगा, यानी कि अगर टीका रखेंगे तो प्रेग्नेंट होगा। एज का इतना ज्यादा तल्लक नहीं है, लेकिन ये जो वजन है, ये जो हाइट है, ये एक उम्र पे आके पूरी होती है। खुराक का भी इसके साथ ताल्लुक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फ्रीजियन की बात करें तो वो 10, 11, 12 महीने पे आके वो हीट पे आनी चाहिए और इस दौरान वो प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए। अगर हम वजन की बात करें तो 330 के राउंड अबाउट इसका वजन हो, 320, 330 केजी, 335 केजी, इतना इसका वजन हो, तब ये जानवर हीट पे पहली बार आ जाना चाहिए और प्रेग्नेंट भी हो जाना चाहिए। उसके बाद अगर इसकी हाइट की बात करें तो तकरीबन 4 फुट से लेके 4.5 फुट तक इसकी हाइट होती है जब ये पहली बार हीट पे आती है। तो ये एक 3 क्राइटेरिया हैं। अगर ये क्राइटेरिया आपकी गायों के अंदर पूरा हो चुका है, ठीक है, आपने जानवर का ट्रैक चेक करवाया, किसी डॉक्टर को बुलवाया, किसी आर्टिफिशियल इंसेमिनेटर को बुलाया, किसी टेक्नीशियन को बुलाया, आपने उसका जो ट्रैक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, यूट्रस है, ओवरीज है, सर्विक्स है, बाज़ औक़ात ऐसे जानवर भी होते हैं जिनके अंदर ये पूरा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता ही नहीं है, तो ये चीज़ भी आपने कन्फर्म करवा लेनी है। दूसरे नंबर पे ये चीज़ कन्फर्म करवा लेनी है कि ओवरीज का साइज़ जो है वो ठीक जो नॉर्मल ओवरीज के साइज है उसके बराबर आ चुका है या नहीं आ चुका। यूट्रस का साइज वगैरह आपने चेक करा लेना है, क्योंकि अगर जानवर का वजन पूरा ना हो तो जो बच्चादानी है, जो यूट्रस है, उसका साइज भी पूरा नहीं होता। ओवरीज भी अभी ग्रोथ कर रही होती हैं, वो एक्टिव होने की स्टेज पे नहीं आई होती। बाज़ औक़ात कंडीशंस ऐसी होती हैं। तो जब आपने ये सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएं आपको कि साइज भी पूरा है, जो जानवर का वजन है वो भी पूरा है, हाइट भी पूरी हो चुकी है, उम्र भी पूरी हो चुकी है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो भी सारे पूरे हो चुके हैं और एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन अब भी जानवर हीट में नहीं आ रहा, तो इस वक्त आपने फिर इन इंजेक्शंस का, जिनको हम सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल्स का नाम देते हैं, तो इनका इस्तेमाल करना है। तो पहले दिन आपने साइक्लोमेट इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद काफ़ी है कि 4-5 दिन के अंदर जानवर हीट के अंदर आ जाएगा। अगर तो वो हीट के अंदर आ जाता है तो आपने उसे टीका रखवा देना है। अगर वो हीट पे नहीं आता, आपने 14 दिन तक का इंतजार करना है। 14वें दिन आपने दोबारा यही साइक्लोमेट इंजेक्शन जो है इसका इस्तेमाल करना है। तो अब इंशाल्लाह 100% चांस है कि अगर जानवर को कोई और मसला ना हो तो वो हीट के अंदर आ जाएगा। पहला इंजेक्शन आपने 1 दिन पे लगाना है, 14 दिन तक जानवर का आपने इंतजार करना है। इस दौरानिया में अगर हीट के अंदर आ जाता है तो उसे टीका रखवाएं। आपने अगर बुल रखा हुआ है तो मेटिंग करवाएं, क्रॉस करवाएं, ठीक है। अगर वो 14 दिन तक हीट में नहीं आता तो 14वें दिन दोबारा इसी इंजेक्शन का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जानवर हीट के अंदर आ जाएगा। ये तो बात हो गई उन जानवरों की जिनका वजन पूरा है, जिनको खुराक की कमी नहीं है, जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है, जिनकी हाइट पूरी हो चुकी है। अब ऐसे जानवर जो कि कमजोर हैं, जिनकी बाहर से कंडीशन जो है वो रफ सी, गदली सी, मैली सी नजर आती है, पता चलता है बाहर से, चमड़े से, स्किन से कि ये जानवर कमजोर हैं, तो इन जानवरों को फिर इनका बॉडी कंडीशन स्कोर नहीं पूरा, लागर से नजर आते हैं, पसलियां निकली हुई हैं, जो पीछे टेल के साथ, दुम के साथ जो हड्डियां वो नजर आ रही हैं, तो मतलब ये पता चलता है कि ये जानवर कमजोर है, ठीक है। तो इन जानवरों को खुराक की जरूरत है, चाहे इनकी उम्र पूरी हो चुकी है लेकिन वजन पूरा नहीं हुआ, हाइट पूरी हो चुकी है लेकिन वजन पूरा नहीं हुआ। तो जब जानवर ग्रोथ की स्टेज में होता है तो बाकी जो जिस्म के ऑर्गन्स हैं,
टांगे हैं, पसलियां हैं, हड्डियां हैं, जो सारे गोश्त के बाकी आर्गन्स हैं, सारे आर्गन्स के साथ साथ रिप्रोडक्टिव आर्गन्स भी अपना जो साइज है वो बढ़ा रहे होते हैं, अपने एक्टिव होने की तरफ आ रहे होते हैं। तो अगर बाकी आर्गन्स का साइज पूरा नहीं हुआ तो कैसे पॉसिबल है कि रिप्रोडक्टिव आर्गन्स का साइज पूरा हो और जानवर हीट पे भी आ जाए और फिर प्रेग्नेंट भी हो जाए। तो इसलिए अगर जानवर वीक है, कमजोर है, तब आप उसे उसकी खुराक जो है वो बढ़ाएं। आप उसे एनर्जी के रिसोर्स हैं, जो प्रोटीन के रिसोर्स हैं, मिनरल्स हैं, तो इस दौरान आप अगर वनडे का इस्तेमाल पहले भी कर रहे हैं तो थोड़ा वनडे का इस्तेमाल बढ़ा दें, अगर नहीं कर रहे तो वनडे का इस्तेमाल करवाना शुरू कर दें। इस दौरान डीसीपी का इस्तेमाल बेहतरीन है, वो आप करवाएं। जितने बाकी कोई और मिनरल्स हैं आप उनका इस्तेमाल करवाएं। कम से कम 15 से लेके 30 दिन तक आपने इन चीज़ों का इस्तेमाल करवाना है। इस दौरान आप जो मल्टीवाइटामिन्स हैं उनका इस्तेमाल भी करवा सकते हैं। डेल्मा वाइटाल के नाम से इंजेक्शन आता है, उसका इस्तेमाल भी आप करवा सकते हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें तो हो गई खुराक के हवाले से कि आपने जानवर की खुराक बढ़ानी है, मल्टीवाइटामिन्स का इस्तेमाल करना है, मिनरल्स का इस्तेमाल करना है। अगर जानवर की आपने डिवर्मिंग नहीं करवाई, पेट के कीड़ों की दवाई आपने नहीं दी तो आप उसका इस्तेमाल करवाएं, ताकि जानवर अगर पेट के कीड़ों की वजह से कमजोरी का शिकार है तो वो मसला भी सॉल्व हो। इस दौरान आप जो इंजेक्शंस हैं वो इनका इस्तेमाल करवा सकते हैं। पहला जो आपने इंजेक्शन है वो आपने प्रोजेस्टेरॉन तकरीबन 5 ml आपने लगाना है और 3 दिन बाद दोबारा यही सेम इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन आपने 5 ml दोबारा लगाना है। फिर आप 5 दिन छोड़ के जो दूसरा प्रोजेस्टेरॉन का इंजेक्शन लगाया उसको 5 दिन छोड़ के आप विटामिन AD3 का इंजेक्शन लगा सकते हैं। फिर उसके 5 दिन बाद आप सेलिवेट इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर 5 दिन बाद आप डेल्मा वाइटाल का इंजेक्शन। ये सारे इंजेक्शन जो हैं ये जानवर को ताकत देने के लिए हैं, खासतौर पे रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, जो यूट्रस है, बच्चादानी है, उसको ताकत देने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसको एक्टिव करने के लिए हैं। तो आप इन इंजेक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आपका जो जानवर है वो इससे बहुत जल्द हीट पे आगे आ जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। बहुत शुक्रिया।